सुनील के साथ मीटिंग करोगे, तीसरे रात को आप सुरूरी के साथ मीटिंग करोगे। कौन होता है सुनील शर्मा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंटरफेयर करने वाला? कौन होता है गुलाम मोहम्मद सुरूरी जो हारा हुआ है, जो ठेकेदारी कर रहा है इस वक्त? कौन होता है वो? आप उसको डरते हो, या तो आप में कमजोरी है कुछ, आप उसको डरते हो कि हम पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। लोग आपके साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ग्राउंड पे काम करो और पेमेंट करो। जिस इंजीनियर को डर लगता है, आपका जीआरएस, आपका बीएलडब्ल्यू, आपका जेई, मेरे किसी ब्लॉक प्रेसिडेंट का फोन नहीं उठा के राजी है, मेरे वर्कर का राजी नहीं है फोन उठाने। अगर किसी को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिक्कत है मुझसे, या हमदर्दी है गुलाम मोहम्मद सुरूरी से, या एलओपी से हमदर्दी है, वो उठ के उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए और काम करे, या सुरूरी के घर में जाके काम करे। यहां मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा। मैं बड़े शराफत से पेश आता हूं, एक जीआरएस को भी मैं आदाब करता हूं यहां से। इसका मतलब नहीं है कि मैं कमजोर हूं। मुझे जो आज भी एजेंट बने हैं उनके यहां बैठे हुए हैं, तो साहिबान सुनिए, जो लॉटेड काम है, काम शुरू नहीं हुई है, 4 दिन की नोटिस दे दो। जो भी ठेकेदार है, टेंडर कैंसिल करो और उनकी सीटीआर फोरफिट करो और ट्रेड टेंडर निकालो। गंद मचाइए, 50-50 बिलो टेंडर देते हैं, फिर काम नहीं होते, ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता है। मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगा उसमें, मेरा वर्कर भी हो, ठेकेदार कोई भी हो। मुझे चाहिए उनकी सीडीआर फोरफिट करके और फ्रेश टेंडर निकालो। 80% अगर आप सीडीएफ खर्चा नहीं हुआ, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या जवाब दूंगा? 150 दिन का वादा किया आपको, कहीं पंचायत में, जैसे आपकी यहां टिपरी पंचायत है, 30 दिन लगे हैं अभी तक, 40 दिन है। कब दोगे आप उनको? हमने वादा किया था कि 150 दिन आपको देंगे, क्योंकि आपका जीआरएस, आपका बीएलडब्ल्यू, आपका इंजीनियर आपके ग्राउंड पे काम नहीं करता है। उसको सिर्फ चाहिए लीडरी कि कौन भारी एमएलए होगा। में आपके जनाब कितने गांव थे? ठीक है, पीएमए जो आपने कुछ मकानों की पेमेंट बकाया है अभी, कईयों ने बेचारों ने प्लान दिया है, दूसरी किस्त नहीं पड़ी है, कईयों ने मकान बनाया है, एक किस्त बकाया है उनकी, उसका क्या स्टेटस है? जो भी हमारे पास इस स्टेज में है वो सारे हमने एफटीओ करके जनरेट करके डाल दिए। सेकंड थर्ड लेवल पे हमारे 34 एफटीओज हैं और 12 सेकंड लेवल पे हमने जनरेट करके सर जितनी भी थी हमारे वो कर दी थी, हमने एसएनए अकाउंट से की थी, लेकिन वो अब रिजेक्ट होगी, अब वो वापस आ रही हैं। अब हमने एसएनए स्पर्श के थ्रू कर रहे हैं, वो आ रही जैसे जैसे हमारे पास, तो हम साथ साथ इसकी पेमेंट कर रहे हैं। पिछले साल हमने पिछले मार्च में भी जो मीटिंग ली थी, इस बार पूरा साल हो गया मार्च में, तो हमने इस मार्च में मीटिंग ले ली और अच्छा हमारा पीएमजेएसवाई का काम भी स्पीड अप है। आरएनबी में भी काम चल रहे हैं। आरडीडी डिपार्टमेंट में कहीं जगह खामियां हैं, उनको दुरुस्त करने की हिदायत दी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल जो है स्पीड अप होगा और हमारा फेज 4 भी जो पीएमजेएसवाई का आ रहा है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में वो भी आएगा। और 29 रोड्स मेरी कंस्टिट्यूंसी में फिर नई सैंक्शन होंगी। 22 तो चल ही रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट हैं, और बाकी फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह के लिए कुछ इश्यूज थे, वो सारे इश्यूज हमने डिस्कस किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीने में ये सारे जो फॉल्ट हमारा डेवलपमेंट में आ रहा है, फॉरेस्ट है ज्यादा, एनओसी हमें क्लियरेंस मिल जाएगी। जैसे आपने 29 रोड्स के लेके बात की सर, देखा जाए कि बहुत सारे कामों को लेकर टेंडर पड़े हैं, लेकिन टेंडर 50% बिलो 60% बिलो गए हैं, तो उसको किस तरीके? देखिए, आप टेंडर में रोक नहीं सकते हो किसी को, लेकिन क्वालिटी में हम रोक सकते हैं। तो हमने अपने डिपार्टमेंट्स के कंसर्न जेई एडब्ल्यूज एक्सचेंज से हिदायत दे दी है उनको कि भाई जो ग्राउंड वर्क है वो क्वालिटी में होना चाहिए और क्वालिटी पे काम होना चाहिए। बाकी वो लॉस पे जाए प्रॉफिट में जाए, मैं उससे लेने देने कुछ नहीं है। हमने हमारा जो डीपीआर जो बोलेगी, हमारा जो एस्टिमेट बोलेगा, हम उसके मुताबिक उसको काम ले लेंगे। सर टूरिज्म को लेकर बात करें, मुगल मैदान में सबसे बड़ा टूरिज्म स्पॉट था जहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट स्टॉल के लोग वहाँ पे जाते थे, लेकिन पिछले फ्लड सिचुएशन में पूरा स्पॉट खराब हो चुका है। तो उसके लिए आपने बोला था कि हम उसको विद इन कुछ टाइम में ठीक करवाएंगे, लेकिन उसकी डीपीआर बन गई है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी को भेज दी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस महीने में उसको 5 करोड़ 17 लाख और 5 करोड़ 24 लाख रुपए वहां आएगा और 5 करोड़ 17 लाख रुपए छात्रों टीआरसी के लिए आएगा। आप उम्मीद रखिए कि 1 महीने के अंदर अंदर हम काम। एक और सवाल, ब्लॉक मुगल मैदान के लोगों का कहना है कि ब्लॉक मुगल मैदान को नजरअंदाज किया जा रहा है, और दूसरी बात जो कि ब्लॉक्स का काम है उसमें बहुत शिकायतें देखने को मिल रही है, चाहे अटेंडेंस को लेके, चाहे मटेरियल जो दिया जा रहा है उसमें बोला जा रहा है कि क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। देखो, कुछ चीजें हमारे हाथ में, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जो अटेंडेंस का इशू है वो दिल्ली सरकार से ही ऐप चेंज हो गई है, उसमें टाइम लगेगा ठीक करने में। बाकी जो है, जो ऑफलाइन हुआ था हमारे मुगल मैदान और छात्रों में जो
एक महीना जो गवर्नमेंट ऑर्डर से नेटवर्क बंद किया गया था, उस महीने की जो जितनी भी अटेंडेंस है उसके बारे में बात होगी, वो अटेंडेंस उन लोगों को मिल जाएगी। ओके, शुक्रिया।